अब राजा नहीं, एक निर्दोष बालक है। भक्ति रसमयी है, भक्ति अहंकार विसर्जित करने वाली माता है, भक्ति प्रेम का रस भरने वाली माता है। आज का मानव चरित्रों में फिसलता है, चरित्रहीन होता है, कर्मों में फिसलता है, विकारों में फिसलता है, अहंकारों में फिसलता है, वचनों में फिसलता है, वेगों में फिसलता है। उन फिसलने वाले को कोई थामने वाली है, बुराइयों पर अपनी करुणा कृपा का पर्दा डालने वाली है और उनकी अच्छाइयों को निखारने वाली है, तो वह है भक्ति माता। बालक के दोष नहीं देखती माँ। माँ उसे कहा जाता है जो हमारी गंदगी की ओर नहीं, हमारी कमियों की ओर नहीं, हमारी बेवफाइयों की ओर नहीं। माँ शब्द अपने आप में पर्याप्त है। जो हमारी ऐबों को न देखे, हमारी कमजोरियों को न देखे, अपनी करुणा कृपा से हमें पल्लवित करे, पोषित करे और भगवत स्वरूप तक मिलाए, उस देवी का नाम है भक्ति देवी माँ, भगवती देवी माँ। पुण्य का फल सुख है, पाप का फल दुख है, और बच्चे सुख दुख के थपेड़ों में जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। भक्ति माँ का प्रागट्य हुआ है। मातेश्वरी नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु करुणा रूपेण संस्थिताः। नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताः। नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। माँ 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 करके पीपाजी चरणों में पड़े। जब आदमी अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है, अपने ऐबों को स्वीकार करता है और निवृत्ति के लिए परम पुरुष परमात्मा को, माँ को या ईश्वर को प्रार्थना करता है, बस लंबे पड़ गए। राजाधिराज गांगरोनगढ़ के महाराज माँ ने प्रेरणा दी, जाओ काशी जाओ। ये साधुओं की मंडली के जो मुख्य आचार्य गुरु है, जो कबीर जी के गुरु हैं, रहीदास के गुरु हैं, रामानंद भगवान, उनके चरणों में जाओ पीपा, तुम्हें प्रकाश मिलेगा। पीपा जी आए, गांगरोनगढ़ का राज्य व्यवस्था सुयोग्य मंत्रियों के हवाले की, चल पड़े काशी। गुरु के चरणों में सत्संग और साधना की दीक्षा शिक्षा पाने को काशी पहुंचे। महाराज के अनुचरों सेवकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं गांगरोनगढ़ का दास पीपा, राज्य की व्यवस्था करने का भार सौंपा है मां ने, और अब गुरु जी के चरणों में दीक्षा शिक्षा और सत्संग चाहता हूं। रामानंद स्वामी को सेवकों ने खबर दी कि राजस्थान का नरेश आपका दर्शन चाहता है, आपके चरणों में सिर झुकाना। बोले हम राजाओं से नहीं मिलते, मना कर दो। राजा लोग बोलते कुछ करते कुछ, बड़े बड़े वायदे करते, बड़े बड़े वचन देते। हम ऐसे ठगों से नहीं मिलना चाहते। लेकिन पीपा मां की पूजा सेवा से, प्रजा की सच्चाई की सेवा से और रात्रि को मां के स्वप्न से पीपा पावन हो चुका था, और उस पावनता में संतों का संकल्प भी तो जुड़ा था। जो संत यात्रा को निकले थे, उन्होंने पीपा के राज्य में 2 दिन का निवास किया था, और पीपा उनको भेजते थे सीधा, स्वयं दर्शन करने को नहीं आए तो पीपा पर संतों के हृदय की कृपा बरसी के पांव। संतों ने पुकारा मां को, मां अपने पुत्र पर तो कृपा नहीं करेगी तो किस पर करेगी? ये तुम्हें तो मानता है, लेकिन भगवत भक्ति के रस से, सत्संग के रस से, ब्रह्म ज्ञान के रस से, आत्म सुख के रस से वंचित रहे तेरा पुत्र मां, ये कब तक तुझे अच्छा लगता है?
माँ ने भक्तों की, संतों की प्रार्थना स्वीकारी और सपने में पीपा को जाकर झकझोरा और पीपा दौड़ता हुआ माँ के मंदिर में आया और प्रार्थना की और माँ ने वहां प्रेरणा की। अब इतनी इतनी कृपालिया हुआ राजाधिराज, गांगरोनगढ़ का सम्राट। अब मन का सम्राट नहीं बनेगा तो मन का गुलाम बना रहेगा। पीपा ने कहा कि मैं गुरुजी भले मुझे स्वीकार नहीं करते, लेकिन मैंने गुरु को स्वीकार कर लिया है। मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका शिष्य हूं। उनकी जो आज्ञा होगी शिरोधार्य है। मैं उनके चरणों में सिर झुकाए बिना, उनका प्रसाद लिए बिना मैं नहीं जा सकता। सेवकों ने जाकर रामानंद महाराज को सारी बात पीपा की सुनाई। बोले वो मुझे गुरु कैसे मान लेता है? अगर गुरु माना है तो जाए कुएं में गिरे। कठोर परीक्षा थी, मंत्र नहीं मिला था, दर्शन नहीं मिला था और परीक्षा चालू हो गई। लेकिन धरती दोहरा रही है, वो धरती वीर आ रही है, धरती भक्त आ रही है। राजस्थान का वो वीर, काशी के राजाधिराज, महाराजों के राजा रामानंद प्रभु को जब गुरु मान चुका है तो कुएं के तरफ दौड़ा। गुरु के संकेत के अनुसार सेवकों ने पीपा जी को रोक लिया। रामानंद ने कहा सफल सफल सफल। गांगरोनगढ़ के राजा पीपा, आओ बेटा। गुरु ने स्वीकार कर लिया। पीपा गुरु के चरणों में आए। थोड़ा सत्संग, थोड़ा मार्गदर्शन देते हुए गुरु ने कहा कि पीपा, सभी व्यक्ति रस चाहते, लेकिन सच्चा रस न मिलने पर काम विकार में गिरकर भी वो सुख चाहते हैं, धन इकट्ठा करके भी वे सुख चाहते हैं, बेटे बेटियों और बहू बेटियों से भी वे सुख चाहते हैं। कुछ लोग गलत काम करके भी सुख ही चाहते हैं। पीपा, संसार में कोई नास्तिक नहीं, सभी सुख के भगत है। सभी का इष्ट सुख है, देसी हो विदेशी हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, सब सुख के लिए ही चेष्टा करते हैं। लेकिन जो आर्य है, जो सुधरा हुआ है, सुधरा हुआ वह है जो सच्चे सुख के तरफ चलने का इरादा पक्का करता है। पीपा, यथाचरम यथाशास्त्रम च यथाचित्तम यथास्थितम व्यवहारम उपादते यह स आर्य इति स्मृता। जो व्यक्ति शास्त्र, सदाचार और परिस्थिति को सम्मत होकर तथा पुनः सात्विक व्यवहार करता है, वही आर्य है, वही सच्चे सुख को पाने का अधिकारी है। पीपा, योग वशिष्ठ महारामायण के अंदर आया है। कर्तव्यम आचरण कामम कर्तव्यम अनाचरण तिष्ठति प्रकृति चरोह यह स आर्य इति स्मृता। सच्चा आर्य पुरुष वही है जो कर्तव्य का पालन करता है और अकर्तव्य से बचता है एवं प्रकृति आचार विचार में संलग्न रहता है। तुम आर्यों का